अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज मी अक्सर सरजोया। आज हम बात करेंगे केस नंबर 9 के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, सबा कमर ने रियल लाइफ में भी एक केस कर दिया है और वो केस किस पे किया है? वो किया है कि एक एंकर है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था सबा कमर पे कि उनका 2003-2004 के अंदर किसी एक ऐसे शख्स के साथ ताल्लुक था, उसके साथ वो घर में रहती थी और फिर शादी के बगैर रहती थी और फिर जब उनकी आपस में ना बनी और फिर उस बंदे ने उनको हरास करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद सबा कमर ने वहाँ रहना छोड़ दिया। बेसिकली ये एक इल्ज़ाम है, ये लगाया है, वो एक एंकर हैं और सबा कमर ने उसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में केस कर दिया है और अब वो जो है वो केस के जो कोर्ट में ही अपना मामला जो है वो सॉल्व करेंगे और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब बात कर लेते हैं केस नंबर 9 ड्रामा के बारे में, जो उसकी रिसेंट एपिसोड्स गुजरी हैं उसमें चंद हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो मैं कहना चाहूँगी कि एक्टर ऑफ द दीज 2 एपिसोड्स है वो है अली का करैक्टर। अली का करैक्टर किस तरह से है कि अली ने मेन फोकस किया है कि वो पहले उसको कह रहा था कि हम केस जो है वो केस पता नहीं हम इसमें जीते ना जीते, तो हम कोर्ट के बाहर जो है ना वो डील करते हैं कामरान को। तो सहर नहीं मानी तो फिर अली ने क्या किया कि वो जाके उसने कामरान की कंपनी को ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसकी जो मेन गेम है वो बहुत स्ट्रांग है उसकी। वो कामरान को और रोहित को आपस में बात नहीं करने दे रहा, उनको टाइम नहीं दे रहा। वो बैठ के ऑफिस में बात कर रहा होता है, उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, तो वो ऊपर से आ जाता है बगैर पूछे, क्योंकि अगर वो पूछता तो मे भी वो कहते कि नहीं वेट करो, तो वो डायरेक्ट ही आ गया और उसने आके उनकी जो कन्वर्सेशन हो रही थी उसको उसने डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बाद क्या किया उसने कि जब कोर्ट में कामरान को ज़रूरत थी रोहित की, तो वो बुला रहा था कि रोहित को कि तुम आओ, लेकिन उसने कहा कि सर यहाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये तो मैंने आज ही सबमिट कराना है, इसमें तो टाइम लगेगा, इस तरह से ना। तो उसने रोहित को उसमें उलझा दिया और रोहित वहाँ पे नहीं जा सका। बेसिकली वो कामरान से रोहित को दूर रखना चाह रहा है ताकि रोहित का कुछ अपना माइंड जो है वो खुद से प्रोसेस करे और वो जो है वो अच्छा सोचे और वो उसका जो माइंड है वो जाके तो उसको बेसिकली कन्विंस हो जाए रोहित के, वो जाके सहर के हक में गवाही दे दे, मतलब सच बोल दे कि कोर्ट के अंदर। बाकी कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग थी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से जितने भी गवाहान पेश हुए थे उन सब की जो है वो गवाही को रिकॉर्ड कर लिया गया है। उसमें सहर के फादर, उनकी मदर और भाई जो था वो थोड़ा सा वो हो गया था, जज्बाती हो गया था। बल्कि यहाँ पे एक मुझे लगा था कि लूप होल भी है कि जब एक ही तरह की बातें कर, सहर से भी उसने सेम टॉपिक पे बात की, उसके बाप से भी सेम टॉपिक पे बात की, उसकी माँ से भी सेम टॉपिक पे बात की, उसके भाई से भी सेम टॉपिक पे बात की, तो क्या ये फैमिली आपस में डिस्कस नहीं करती कि यार कोर्ट में क्या हुआ और क्या क्वेश्चंस किए और उनके आंसर्स क्या किए? भाई यही बात कर रही है कि बहुत बुरे किया, बहुत तंग किया, बहुत ऐसे किया, बहुत वैसे किया, लेकिन एक्चुअली तो वो आपस में डिस्कस ही नहीं कर रहे कि किस तरह के सवाल हुए हैं और आपने इस तरह के सवालों के लिए तैयार रहना है। तो हालांकि वो सेम ही उस पर बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने उसको फंसाने की कोशिश की है, आप लोगों को घर का लालच, आप लोगों को गाड़ी का, दौलत का बेसिकली लालच। तो उन लोगों ने यहाँ पे ब्लंडर मारा है कि इन लोगों को चाहिए था कि आपस में डिस्कस करते ताकि मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस होते तो बात की जा सकती थी कि ठीक है वो था, टफ था और वो हो जाता है। लेकिन ये तो एक ही तरह के क्वेश्चंस थे, तो इनको चाहिए था कि ये पहले आपस में डिस्कस लाजमी करते। इसके अलावा जो किरण और कामरान का रिलेशन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किरण करना क्या चाह रही है, करना क्या चाहती है और कर क्या रही है, कोई समझ नहीं आ रहा। पता नहीं उसका करेक्टर ही क्या है, वो तो मतलब ज़रा बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। मुझे तो उसके पहले दिन से इशू है उसके करेक्टर के साथ कि तुम एक पढ़ी लिखी हो, तुम बिजनेस वुमेन हो, उसके बाद भी तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम कोई डिसीजन ले सको। तुम ऐसे बिगी बिल्ली बन के ऐसे बैठी हुई हो कि नहीं मैं देखूंगी, मैं एंड तक देखूंगी, मैं एंड तक देखूंगी, जबकि उसको सब नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है, बीवी को तो सब पता चल जाता है। तो उसके सामने तो इतनी चीज़ें आ रही हैं, सब नज़र आ रहा है उसको। फिर उसके बाद भी वो उसने आंखें बंद की हुई हैं कि जो है वो ना कुछ भी नहीं है। वो कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है ना कि बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, हालांकि बिल्ली तो उधर ही होती है। तो अब उसको तो पता है कि मेरे हस्बैंड ने क्या गुल खिलाया हुआ है। इसमें एक सीन जो था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत ज़्यादा जो था ना वो देख के किसी के दिल को भी कुछ भी हो सकता है। जब सहर ने पैसे मांगे थे अली से कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कि वो कितनी मजबूर हो गई थी कि उसने अपने एक्स हस्बैंड से जाके पैसे मांग लिए कि, और कितनी वो मजबूर है कि आसपास उसका कोई भी इस तरह का दोस्त या इस तरह का कोई भी नहीं है मुश्किल वक्त में काम आने वाला इंसान जो कि उसके काम आ सके और इस तरह की जो वो बात है वो कर सके।
तो उसने अपनी वो फ्रेंड को भी फ़ोन किया, लेकिन उसकी फ्रेंड ने कहा कि नहीं अभी पॉसिबल नहीं है, मेरे पास नहीं है। तो फिर ज़ाहिर बेचारी का के पास ऑप्शन ही नहीं था, तो उसने फिर वो उससे पैसे मांगे और वो कितना रो रही थी, वो बहुत 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 टफ था। अब यहाँ पे रोहित और मनीषा का एज अ कपल जो है वो सबसे बड़ा इम्तिहान है कि क्या मनीषा कायल कर पाएगी अपने हस्बैंड को शहर के हक में गवाही देने के लिए, या हस्बैंड उसको कायल कर पाएगा कामरान के हक में जाने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इन दोनों का आपस में अब इम्तिहान है कि क्या होता है, लेट्स सी। लेकिन अब अगली जो एपिसोड्स हैं उसमें जो कामरान की तरफ से जितने भी गवाह हैं उनकी वो होगी, गवाही रिकॉर्ड की जाएगी कि क्या बयान जो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। तो और इंस्पेक्टर शफीक जो बहुत ही करप्ट किस्म का करैक्टर है, उसने तो हद ही पार कर दी है ये रिश्वत लेने की और गलत काम करने की और गलत का साथ देने की। लेकिन पता नहीं अब आगे क्या होगा, वो अपने बॉस को रिपोर्ट कर रहा था, तो लेट्स सी उसका भी कुछ होने वाला है, देखते हैं क्या होता है। और बाकी जो दोनों तरफ के लॉयर्स हैं वो लगे हुए हैं अपनी अपनी मेहनत करने के क्या होता है। इधर से बुखारी साहब जो हैं वो फुल ऑन बदतमीजियाँ करने लगे हुए हैं कि जिस एंड हद तक कि मैं इसको जीत जाऊँगा, मैं जीत चुका हूँ, मुझे पार्टियाँ भी करा दो। उसने तो पार्टियाँ भी खैर एडवांस में कर ली हैं। दूसरी तरफ से जो बीनिश है वो भी बहुत मेहनत कर रही है, वो भी बैठ बैठ के रात रात को केस की तैयारियां कर रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब इसकी जो अगली एपिसोड आएगी उस पर तबसरा करेंगे, अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी आपको, और आप क्या समझते हो आपने भी लाजमी बताना है। वीडियो को मैं करने लगी हूँ यहाँ पे एंड, आपने क्या करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मुझे दीजिए इजाज़त, किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।